नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर के बिल्हा में खाकी पर हमला, वाहन हादसे के बाद सवार युवकों से हो रही थी पूछताछ। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने पुलिस वालों से की मारपीट, फरार आरोपियों की तलाश जारी। हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में निचली अदालत ने किया था दोषमुक्त। हाईकोर्ट ने फैसले को रखा यथावत। 31 मार्च से 11 अप्रैल तक रेल यात्रियों को होगी परेशानी। कई ट्रेनों का परिचालन होगा स्थगित, कई में आंशिक परिवर्तन की संभावना। और जशपुर में यात्री बस हादसे का शिकार, हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 9 यात्री बुरी तरह घायल, 2 दर्जन से ज्यादा यात्री थे बस में सवार। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में होली के त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने निकली पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल होली की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जब एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन और उसमें सवार युवकों को पूछताछ के लिए थाने ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां मौजूद युवकों ने उग्र होकर पुलिस टीम के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने पुलिस कर्मियों के साथ सरेआम मारपीट की, जिसमें एक आरक्षक की वर्दी तक फट गई। इस दौरान हुड़दंगियों ने बीच बचाव करने आई महिला आरक्षक के साथ भी धक्का मुक्की की और मौके पर मौजूद थाना प्रभारी से जमकर हुज्जतबाजी करते हुए सरकारी काम में बाधा डाली। पुलिस की सख्ती के बावजूद आरोपी बेखौफ नजर आए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हमला करने वाले 8 मुख्य आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। बिल्हा थाना क्षेत्र के निपनिया का मामला है, जहां पे कुछ आरोपियों को पुलिस अरेस्ट करने गई थी, जिसमें वहां पे पुलिस टीम के साथ बहसबाजी और उसको शास्त्रीय कार्य करने से रोका गया था। तो इसमें पुलिस की टीम के द्वारा सख्त कार्यवाही की गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का काम कानून व्यवस्था बना के रखना है। हम और इस काम में अगर कोई भी व्यवधान उत्पन्न करता है या अनावश्यक कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसमें लगातार ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोयोटा शोरूम के पास ट्रेलर चालक से लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया है। घटना शुक्रवार तड़के करीब 3:10 की है, जब आरोपी यशराज यादव और सुमित दुबे अपनी सफेद रंग की टाटा पंच कार से ट्रेलर का पीछा कर रहे थे। आरोपियों ने ट्रेलर को रुकवाया और खुद को पुलिसकर्मी बताकर चालक पर धौंस जमाते हुए गाड़ी के बिल्टी पेपर की मांग की। पेपर दिखाने में असमर्थता जताने पर आरोपियों ने रुपयों की मांग शुरू कर दी और देखते ही देखते चालक का वीवो मोबाइल, कवर में रखे 1000 रुपए नकद और गाड़ी के महत्वपूर्ण दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को उनके वर्तमान ठिकाने अभिषेक विहार कॉलोनी मंगला से हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, लूटा गया मोबाइल और नकदी बरामद कर ली गई है। पकड़े गए आरोपियों में से एक मूल रूप से जांजगीर और दूसरा सारंगगढ़ जिले का निवासी है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। हाँ, ये सुबह आज चकरभाटा थाना क्षेत्र की मामला है। लगभग 4 बजे आसपास 2 लोग हैं, एक सुनील दुबे और एक यशराज यादव। ये अपनी पंच गाड़ी में थे और चकरभाटा के पास 5 हाईवा गाड़ियों को रोके थे और उनसे लूट किए हैं, उनकी बिल्टी, मोबाइल पेपर और कुछ पैसे का। इसमें थाना चकरभाटा में लूट का FIR लिया जा रहा है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, साथ ही में उनकी गाड़ी को भी जब्त किया जा रहा है। अमाउंट तो कम था, बट जो ट्रक चालक है उसके मोबाइल को और उनकी जो बिल्टी के कागजात थे, साथ ही में लगभग कुछ पैसे हैं, 1000 या 1500 पैसे हैं, जिसको इन्होंने लूट किया था। ये शासकीय अधिकारी बन के उनके ऊपर चेकिंग का धौंस दे रहे थे और उसके आधार पर इन्होंने वो किया था, तो इसको गंभीरता से लिया गया है और FIR पंजीबद्ध किया जा रहा है। ये बिलासपुर के ही रहने वाले हैं और इनके बारे में इनका जो पूर्व रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। अभी तक तो ऐसा नहीं पता चला है, अगर आएगा तो उसको भी हम लोग केस में शामिल करेंगे। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लाल खदान चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब युवकों के 2 गुटों के बीच सरेराह हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा
रहा है कि देवरी खुर्द और लाल खदान के रहने वाले नशेड़ी युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते बड़े झगड़े का रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों गुटों के बीच जमकर लात मुक्के चले और युवकों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष के दौरान बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिससे राहगीरों के बीच दहशत का माहौल बन गया। नशे की हालत में धुत इन युवकों ने कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए जमकर उत्पात मचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हुड़दंग मचाने वाले युवकों की पहचान की जा रही है। सरकंडा थाना पुलिस ने एक युवक को तलवार लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मौजूदगी से इलाके में अशांति की आशंका थी। मामला बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विजयपुरम गेट के पास एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर घूम रहा है, जिससे क्षेत्र में भय और अशांति का माहौल बन सकता है। सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कीर्ति कुमार पोर्ते बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक धारदार तलवार बरामद की गई, जिसे पुलिस ने मौके पर ही जब्त कर लिया। फिलहाल सरकंडा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक पुराने मामले में राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपी सुनील साहू को पहले से ही सत्र न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया जा चुका है। यह अपील राज्य सरकार द्वारा धारा 378 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर की गई थी, जिसमें 23 जनवरी 2017 को चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा दिए गए दोष मुक्ति आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय S अग्रवाल की एकल पीठ ने की। मामला बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016 में मृतका और आरोपी सुनील कुमार साहू के बीच प्रेम संबंध था। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन आरोपी के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। आरोप लगाया गया कि घटना से 3-4 दिन पहले दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने विवाह से इनकार कर दिया, जिससे आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभियोजन ने मृतका की बहन, पिता और मां को गवाह बनाया। बहन ने विवाह से इनकार सुना था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। दूसरी बहन ने आत्महत्या के कारण को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी। वहीं पिता ने बताया कि आरोपी के पिता राजी नहीं थे। इसके अलावा मां ने उनके सामने ऐसा कोई इनकार नहीं हुआ था। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रेम संबंध में टूटने या विवाह से इनकार अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसावे का प्रमाण नहीं माना जा सकता, जब तक कि अभियोजन यह सिद्ध न कर दे कि आरोपी की भूमिका प्रत्यक्ष और सक्रिय थी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य की अपील को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया और सत्र न्यायालय द्वारा दी गई दोष मुक्ति को बरकरार रखा गया है। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी ने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया या प्रेरित किया। न्यायधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विवेकानंद गार्डन के पास आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार किसी पुरानी रंजिश या तात्कालिक कहासुनी को लेकर युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक दूसरे पर लात घूसों की बौछार कर दी। मारपीट के दौरान आक्रोशित युवकों ने बेल्ट निकालकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे और मारपीट का किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बिना किसी डर के सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव मचा रहे हैं। रतनपुर पुलिस को जेब कतरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। बैंक के अंदर पॉकेटमारी करके फरार हुए आदतन बदमाश को पुलिस ने कबीरधाम जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी की गई 33,000 रुपए की रकम भी बरामद की गई है। दरअसल 2 मार्च 2026 को रतनपुर स्थित जिला सहकारी बैंक शाखा में जेब कतरी की घटना सामने आई थी। रैनपुर
कर्रा निवासी छतलाल केवट और जूना शहर रतनपुर निवासी कमलेश कुमार बैंक से धान बिक्री का पैसा निकालने पहुंचे थे। दोनों ने क्रमशः 18,000 और 17,000 रुपए निकाले थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके जेब से कुल 35,000 रुपए पार कर दिए। घटना के बाद पीड़ितों की शिकायत पर रतनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। पूछताछ और फुटेज के आधार पर संदेही की पहचान पंडरिया निवासी सुरेंद्र सवरा उर्फ सोमरू के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस टीम को कबीरधाम जिले के पंडरिया भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली और बताया गया कि उसने 2,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 33,000 रुपए बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में चल रहे चौथी लाइन निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित रहने वाला है। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल लाइन पर स्थित बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर चांपा सेक्शन के बीच अगलतरा स्टेशन में यार्ड रीमॉडलिंग और चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इस तकनीक कार्य के कारण 30 मार्च से 11 अप्रैल 2026 तक कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है। रद्द रहने वाली प्रमुख ट्रेनें 31 मार्च से 11 अप्रैल तक बिलासपुर रायगढ़ मेमू, रायगढ़ बिलासपुर मेमू, गेवरा रोड रायपुर मेमू, बिलासपुर गेवरा रोड मेमू और बिलासपुर कोरबा मेमू समेत कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा 30 मार्च से 10 अप्रैल तक रायपुर कोरबा पैसेंजर और रायपुर गेवरा रोड मेमू पैसेंजर भी रद्द रहेंगी। आंशिक रूप से प्रभावित ट्रेनें 31 मार्च से 11 अप्रैल तक गोंदिया झारसुगुड़ा पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में ही समाप्त होगी। वहीं झारसुगुड़ा गोंदिया पैसेंजर बिलासपुर से ही प्रारंभ होगी और झारसुगुड़ा से बिलासपुर के बीच सेवा रद्द रहेगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कोरबा रायपुर कोरबा हसदेव एक्सप्रेस को 31 मार्च से 11 अप्रैल तक कोरबा और बिलासपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES या 139 पर गाड़ी की स्थिति जरूर जांच लें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। राजधानी बिलासपुर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए नगर निगम का वार्षिक बजट जल्द ही पेश होने जा रहा है। वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले महापौर द्वारा सामान्य सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट को लेकर निगम प्रशासन ने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। इस बार के बजट का मुख्य केंद्र बिंदु शहर की बुनियादी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है, जिसके तहत सड़क, नाली, शुद्ध पेयजल और बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों से ठोस प्रस्ताव मंगाए गए हैं। सूत्रों की माने तो इस बजट में न केवल पुरानी समस्याओं के समाधान का खाका खींचा गया है, बल्कि शहरवासियों को कई नई विकास योजनाओं की सौगात देने की भी योजना है। विकास कार्यों के साथ साथ निगम की आर्थिक सेहत सुधारने पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिसमें कर वसूली की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और राजस्व के नए स्रोत विकसित करने जैसे कड़े प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। निगम अधिकारियों और महापौर को उम्मीद है कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक पेश होने वाला यह बजट बिलासपुर को एक आधुनिक और आत्मनिर्भर शहर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए 2026 का बजट अब नगर निगम का भी बजट होना है, जिसकी तैयारी हम लोग चालू कर दिए हैं और इस महीने के अंत तक बजट पेश करने का उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल अभी प्लानिंग तो चल रहा है, अभी डिस्क्लोज करूँगी नहीं, लेकिन शहर के लिए अच्छा ही होगा। नगर निगम की आर्थिक जो व्यवस्था उसको मजबूती मिलेगी। बिल्कुल इस बार बजट में जो है शहर की सौगात के लिए अनेक सारी जल, बिजली, पानी
सड़क के लिए निश्चित रूप से रहेगा। राजधानी बिलासपुर में इस वर्ष होली का त्योहार शांति और सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन की सप्ताह भर की कड़ी मेहनत और सड़कों पर अधिकारियों की मौजूदगी का बड़ा असर देखने को मिला है। जिले में कहीं से भी किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, जिससे आम नागरिकों ने निर्भीक होकर रंगों का पर्व मनाया। पुलिस की मुस्तैदी ने न केवल हुड़दंगियों को शांत रखा, बल्कि संदिग्धों की धरपकड़ भी सुनिश्चित की। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर पुलिस ने होली को लेकर एक सप्ताह पहले ही फुल प्रूफ रणनीति तैयार कर ली थी। शहर के संवेदनशील इलाकों से लेकर बाहरी सीमाओं तक पुलिस बल की सघन तैनाती की गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल के नेतृत्व में पुलिस का मुख्य फोकस हुड़दंगियों और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर रहा। पर्व के दौरान शहर के हर प्रमुख चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस सक्रियता के दौरान पुलिस ने न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोका, बल्कि तलाशी में संदिग्धों के पास से घातक हथियार भी बरामद किए, जिससे संभावित वारदातों को समय रहते टाल दिया गया। होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस के द्वारा वृहद स्तर पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और लगभग शांतिपूर्ण तरीके से ही होली संपन्न हुआ। कहीं पे भी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। छुटपुट सभी थानों में छुटपुट कुछ मारपीट की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें सभी में एफआईआर लिया गया है। आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। साथ ही में उनमें दोनों पक्षों के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। पूरे जिले के आंकड़े तो मेरे को देखने पड़ेंगे, अभी मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, बट ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। छुटपुट मारपीट की घटनाएं कुछ भी नहीं। हालांकि जिले के कुछ हिस्सों से आपसी विवाद और छोटी मोटी झड़पों की खबरें भी सामने आई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मामले दर्ज किए। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सड़कों पर अधिकारियों की निरंतर गश्त और कड़ाई के कारण आम जनता ने सुरक्षित माहौल महसूस किया। पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने के लिए बिलासपुर की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। ऐतिहासिक नगरी रतनपुर के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 13 करोड़ 12 लाख की भव्य आवासीय परियोजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू के विशेष प्रयासों से स्वीकृत इस डेमोन्स्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट यानी DHP को नई दिल्ली में आयोजित सेंट्रल सेक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में हरी झंडी दी गई। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव सब मिशन के अंतर्गत बनने वाली इस परियोजना में G+2 मॉडल पर 40 आधुनिक आवासों का निर्माण होगा, जिसमें प्रत्येक इकाई का कॉर्पोरेट एरिया 28.57 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। खास बात यह है कि इस परियोजना को रेंटल मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जो विशेष रूप से सामाजिक कल्याण गतिविधियों को समर्पित होगा। इस आवासों के साथ साथ यहाँ डाइनिंग रूम, मेडिकल रूम, केयरटेकर कक्ष, लॉन्ड्री और गतिविधि कक्ष जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। साथ ही सामाजिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण भी किया जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल द्वारा तैयार इस प्रोजेक्ट के माध्यम से न केवल जरूरतमंदों को छत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में आधुनिक और किफायती निर्माण तकनीक को भी नई पहचान मिलेगी। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। राजधानी के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक नगर अटल आवास में एक युवक की दबंगई से स्थानीय निवासी बेहद दहशत में है। आरोप है कि साहिल खान नाम का युवक आए दिन मोहल्ले में न केवल उपद्रव मचाता है, बल्कि लोगों पर जाति सूचक टिप्पणियां कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी करता है। होली के पावन पर्व पर भी इस युवक ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे तंग आकर बड़ी संख्या में मोहल्ले वासियों ने सरकंडा थाने का घेराव कर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अशोक नगर अटल
आवास में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार साहिल खान नामक युवक पिछले काफी समय से क्षेत्र में अपनी धौंस जमाए हुए है। निवासियों का आरोप है कि वह अक्सर नशे की हालत में गाली गलौज करता है और विशेष रूप से जातिवाद को बढ़ावा देने वाली आपत्तिजनक बातें कहता है। होली के दौरान भी जब पूरा शहर त्योहार की खुशियों में डूबा था, तब साहिल ने मोहल्ले में जमकर तांडव मचाया, लोगों के साथ अभद्रता की। उसकी इन हरकतों से स्थानीय महिलाओं और बच्चों में भी भारी डर का माहौल बना हुआ है। आए दिन की प्रताड़ना से परेशान होकर आज मोहल्ले के दर्जनों स्त्री पुरुष सरकंडा थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सौंपे शिकायत पत्र में बताया कि साहिल खान की वजह से इलाके की शांति भंग हो रही है और वह खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। पुलिस ने मांग की है कि आरोपी पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के साथ साथ जाति सूचक गालियों के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल सरकंडा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच शुरू कर दी है। काली घाट चाटिड़ी में पहले रहते थे और हमको अब मकान अशोक नगर में मिल गया है, ठीक है। और आपका साहिल खान नाम का एक लड़का है जो आए दिन अटल आवास एरिया में आके दारू गांजी पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, लड़की छेड़खानी करता है और विगत कुछ दिनों से अभी उसकी अति ज़्यादा और जातिवाद का भी बहुत बात करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, ठीक है। और अभी होली के पक्ष में आके 2-3 दिन से उसका अति ज़्यादा हो गया। तो कल वो गाली गलौज करके बहुत लड़ाई झगड़ा भी किया हमारे भतीजों के साथ, तो उनके बीच में हाथापाई मारपीट हुआ है। तो कल उनका FRI हुआ है। आज उसी केस को हम लेके आज थाना प्रभारी के पास आए हैं। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।